6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। हमारी फ़ज़ाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। पाकिस्तान कायदे आज़म। दुश्मन याद रखे वो पाकिस्तान से पानी की एक बूंद नहीं छीन सकता। ऐसी हरकत पर वो सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में साफ साफ बता दिया 4 रोज़ की जंग के बाद एक नया पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। 4 रफाल समेत 6 भारतीय जंगी जहाज गिराए। पाकिस्तान ने भारत को वो कारी ज़रब लगाई वो कभी नहीं भूलेगा। भारत की फौजी ताकत का गुरूर 10 मई को डुबो दिया। अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पज़ीराई से नाखुश है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बिलखुसूस तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। बरतानवी जरीदे का कहना है कि एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन के मुताबिक पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन है। हमें फिर फौरी तौर पे एनएफसी को बुलाना चाहिए, नया एनएफसी अवार्ड दिलवाना चाहिए। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियां हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट्स बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का आवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू का कसूर है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाकर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक उनसे 27वीं तरमीम के लिए राबता नहीं किया गया। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। अगर एक जमात को 26वीं तरमीम पर एतराज़ है तो उसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम का जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI के कानों और दांतों का चेकअप किया। डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ टेस्ट भी तजवीज़ किए। बानी PTI के कानों और दांतों की सफाई भी की गई। डॉक्टर्स ने बानी PTI को मुकम्मल सेहतियाब करार दिया। बानी PTI के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होगी। बानी PTI ने दांतों के चेकअप के लिए डॉक्टर आसिम को बुलाने की दरखास्त की। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और नौरीन नियाजी को चक्री इंटरचेंज पहुंचाकर रिहा कर दिया। पुलिस ने दागल नाके से दोनों को तहवील में लिया था। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने पर अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर धरना दे रखा था। इससे पहले पुलिस हुकाम ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी से वापस जाने की दरखास्त की थी। ये रिव्यू कर लें, बाइकआउट सरकारी दिन पे कर लेंगे। कोई दो दोस्त इधर से, 2 हमारी तरफ से, नवीद कमर साहब हैं, हम लोग हैं, तलाल बैठे हुए हैं। जो आप मुनासिब समझे बैठ के बात देखें। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत का हुस्न ही बैठ के बात करने में है। आज हमने वॉकआउट किया है, बाइकआउट किया है हाउस का, और इस पे हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम मुतालिबा करते हैं, हम कल भी इस तरह करेंगे। अगर आज इमरान खान की बहनों को, जो हमारे MNS जाते हैं, उसको मुलाकात नहीं करनी दी गई या वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई, तो हम कल भी असम्बली का बाइकाट करेंगे और बाहर जो है ना हम अवामी असम्बली लगाएंगे। बानी PTI से जेल में मुलाकात ना होने पर PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली में एहतजाज। कार्रवाई का बॉयकॉट किया।
पीटीआई रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुप्रिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर ने ऐवान से बाहर गुफ्तगू में कहा, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना हुई तो फिर बॉयकॉट होगा। असम्बली इजलास असम्बली से बाहर होगा। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई अरकान को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत, अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आज़म नज़ीर और स्पीकर रोकते रह गए, पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। मुलाकात में कोई रुकावट है तो पीटीआई दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। जेल हुकाम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर पीटीआई मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। अगर पुलिस ने गलत रोका है तो अदालत में जेल सुप्रिटेंडेंट को बुला लें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा, पीटीआई के पास सिर्फ बानी से मुलाकात ना होने का ही मसला रह गया है, तो आए इसी पर बात कर लें। जब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो वहाँ मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 मुकदमात में महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी के दिफात के तहत 10-10 जबकि बगावत के दिफात के तहत भी 10-10 बरस कैद की सज़ा का हुक्म दिया। तमाम सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमान को मजीद सज़ा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा और सरम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। जब तक एक फैसला ट्रायल कोर्ट का फाइनल नहीं हो जाता, यानी कि वो अपील में जब जाए और अपील का फैसला फाइनल ना हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी पिटिशन होती है आर्टिकल 184(3) की, उसका फैसला ना हो जाए, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फैसले से पहले ही तहरीक इंसाफ के अरकान को नाअहल कर दिया। तहरीक इंसाफ के अली जफर की सेनेट इजलास में दुहाई, कहा झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया। आर्टिकल 63(1)H के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं हो सकती। नाअहली हतमी फैसले के बाद ही हो सकती है। फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन नाअहली हो गई। इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं, जानिबदार है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि फौरी नाअहल कर दिया गया। What goes around comes around, लेकिन सर उससे भी तो बचने का एक ही जरिया है ना, उसको दुरुस्त करने का भी तो एक ही तरीका है। और सियासत ने हमें जो असलूब सिखाया वो ये है कि पहले हम एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ बैठें। जब तक अदालत का फैसला मुअत्तल ना हो तब तक नाअहली ख़त्म नहीं होती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अली ज़फ़र को जवाब। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, ये मामला अदालत और सज़ा पाने वालों के माबैन है। इन मेंबरान का कानूनी रास्ता अदालतों के पास है, सेनेट में नहीं। कानूनी रास्ता ये है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। हम उनसे हमदर्दी तो कर सकते हैं लेकिन कानून का रास्ता अलग है। वज़ीर कानून ने एक बार फिर कहा कि हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। आज़ादी मनाएंगे, इस अहद के साथ बनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इस अहद के साथ बनाएंगे कि ये हकीकी आज़ादी होगी। इस पे हम इमरान खान के साथ इजहारी यकजहती करेंगे। कायदे-ए-आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है, ये पाकिस्तान का दिन है। इसको हम जोश और खरोश से मनाएंगे। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा तो वो पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहा है। 14 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज होगा या नहीं। पीटीआई के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति ने 14 अगस्त को पीटीआई के एहतजाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा है तो बिल्कुल गलत कहा। 14 अगस्त कायदे-ए-आज़म की फतह का दिन है, उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। यौम आज़ादी पूरे जोश व जज्बे से मनाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे। कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए जदोजहद जारी रखेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। सूबाई काबीना से खिताब में कहा, दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं, इससे सब मुतासिर हैं। बाजोड़ में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई काबीना ने बाजोड़ मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। नकल मकानी करने वाले फ़ी ख़ानदान को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। बाजोड़ में टारगेटेड कार्रवाई की तकमील के बाद हर मुतासरा ख़ानदान को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। आज़ादी का ऐलान 15 अगस्त को हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ठोस दस्तावेजी शवाहिद के साथ वजूहात बता दी। शवाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिदार की मुंतक़ली 14 अगस्त 1947 को कराची में हुई थी। आज़ादी का ऐलान रात 12 बजे हुआ। भारत में 15 अगस्त शुरू हुई। पाकिस्तान में 14 अगस्त रात 11:30 बजे का वक्त था। भारत के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब में 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी करार देने पर माउंट बैटन के ख़यालात को शर्मनाक करार दिया और सवाल उठाया कि 15 अगस्त जापान के हथियार डालने का दिन था, तो उसका भारत से क्या लेना देना। शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से खातून को घर से निकालना जुर्म करार दिया जाएगा। खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 माह कैद की सज़ा दी जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शिकों में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की जानिब से पेश किए गए बिल में कहा गया, जुर्म का इर्तिकाब करने वाले पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत का मजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं शाहराह कराखुरम के ऊपर फ्लड आ गया है। यहाँ पर शाहराह कराखुरम मुतासिर हुआ है, जब इसके साथ साथ एक होटल जो है वो भी बह गया है। हुंजा के गुलमत गुजाल नाले में अचानक सैलाबी रैला आने से अफरा तफरी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल जान बचाई। सैलाबी रैले के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शाहराह कराकुरम भी कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि दरिया हुंजा फिर भी भर गया है। सैलाब से वाटर चैनल्स, तैयार फसलों और मकानात को नुकसान हुआ। बल्तिस्तान के इलाके शगर में भी सैलाब से ज़रे अराज़ी और दरख्त बह गए हैं। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। भारत की जानिब से 2 रोज़ में दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरिया चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDA की सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से दोचार इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। महंगाई, बिजली और गैस के बढ़ते बिल से ताजिर परेशान। 28% ने महंगाई, 18% ने यूटिलिटी बिल्स में इजाफे को अपना सबसे बड़ा मसला करार दिया। हुकूमत से फौरी हल का मुतालबा किया। याला पाकिस्तान ने 500 से ज़ायद कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% ने बढ़ते टैक्सेस, 6% ने सियासी अदम इस्तेहकाम को अपने कारोबार के लिए खतरा करार दिया। 7% ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी, 4% ने लोड शेडिंग, जबकि 3% ने रुपए की कदर कंट्रोल करने की हुकूमत से मुतालबा किया। सर्वे में कारोबारी शोबे के मसाइल के हल के लिए हुकूमती फ़ैसलों को दुरुस्त कहने वाले ताजरों की शरह में भी इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता सर्वे में 6%, हालिया सर्वे में 17% ने कहा कि हुकूमत दुरुस्त फैसले कर रही है। सर्वे में रिश्वत सतानी में भी कमी नोट की गई। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, हालिया सर्वे में 15% ने कारोबार चलाने के लिए रिश्वत देने का कहा। कारोबार की जगह पर लोड शेडिंग का सर्वे में 47% ताजरों ने कहा, जबकि लोड शेडिंग ना होने का 53% ने कहा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर की मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे माशी सफ़ीर हैं। सदर शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केट तक पहुँचाने की तजवीज़ पेश की। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी ताजिरों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में कलदम BLA, दाइश खुरासान और TTP से निमटने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीका ने दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। अमरीकी वफ्द का जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजदार स्कूल बस धमाके पर इजहार अफसोस किया। मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर पाक अमरीका करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के मनसूबों पर गुफ्तगू। टैक्स से मुताल्लिक़ मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फराहमी पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम की कामयाबी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, हुकूमत की हिमायत से निज़ाम को कामयाब बनाया जा सकता है। मुलाकात में मुसाबकती कमीशन के अफसरान को तरबियत देने का मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। वज़ारत कानून ने 2010 से 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन और मराद की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वज़ारत कानून के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2023 में 16,57,000, जबकि 2024 में पेंशन 23,90,000 रुपये हो गई। वज़ारत कानून ने जज की बेवा को मिलने वाली बरात की तफसीलात भी सेनेट को दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक जज की बेवा को माहाना 300 लीटर पेट्रोल, 2000 यूनिट बिजली और मुफ्त पानी की सहूलत हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत उलमाए कराम के साथ तयशुदा तमाम निकात पर अमल कर रही है। करबलाए मोहल्ला के ज़ायरीन को खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए सफ़र के महीने में ही इराक़ पहुँचाया जाएगा। ज़ायरीन को सस्ते एयर टिकट दिए जाएंगे। बसेस के लिए दिए गए पेशगी किरायों की वापसी में हुकूमत मदद करेगी। वफाकी हुकूमत और मिलत जाफरिया की कायम करदा कमेटी के पहले इजलास में 6 अहम निकात पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत इराक़ जाने के लिए सरहद पर महसूर तलबा को भी बिला तातुल भेजने का बंदोबस्त करेगी। तलाल चौधरी के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को यह मुश्किल फैसला करना पड़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा फार्मूला दिया है। FBR का 50% रेवेन्यू रियासती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। रियासती मिल्कियती इदारे को निजी शोबे के हवाले करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोशिश कर रहे हैं रियासती मिल्कियती इदारे प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करें। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए, 8 को इस साल निजी शोबे के हवाले कर देंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि छाती के सरतान की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून छाती के सरतान के ख़तरे से दोचार है। ताख़ीर से तशख़ीस हर साल हज़ारों ख़वातीन की जान ले लेती है। बरवक्त तशख़ीस की सूरत में शिफायाबी की शरह 90% से ज़ायद है। पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO उमर आफ्ताब की आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आसफा भुट्टो ने कहा, हर खातून को बरवक्त स्क्रीनिंग, दुरुस्त तशख़ीस और मयारी इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। ख़वातीन को सेहत को कौमी तरजीह बनाना होगा। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब आलमी कंपनी बैरिक माइनिंग पाकिस्तान में तांबे की कानकनी के लिए अमरीका और दीगर बैनुल-अक़वामी कर्ज दहंदगान से $3.5 अरब तक की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक $9 अरब के इस रेकोटिक मंसूबे के लिए G7 ममालिक पर मुश्तमिल फाइनेंसिंग पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें आलमी बैंक, अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियाई तरक्याती बैंक और जर्मनी, कनाडा और जापान के कर्ज दहंदगान शामिल होंगे। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले, सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 227 हो गई, 103 बच्चे भी शामिल। बरतानिया, फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा का कहना है कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल तसव्वुर हदों तक पहुँच गया है।
मुश्तरका बयान में इसराइल से बिला रुकावट और महफूज इमदाद फराहमी के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों को रसाई देने का मुतालबा। गजा में इमदादी किचन में जमे गफीर, शदीद हुजूम के दौरान खाना गिरने से कई फ़लस्तीनी बच्चे झुलस गए। धक्कम पेल के बायस खाने के हुसूल में कोशां बच्चों पर गर्म खाना गिरा। मुतासरा बच्चों के मुताबिक उन्हें खाने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है और खुराक की शदीद कमी के बायस रश और बदनज़मी में इजाफा हो रहा है, जिससे इस तरह के हादसात पेश आते हैं। गजा में अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खैमे पर दानिस्ता इसराइली हमले के खिलाफ दमिश्क, रामल्ला, हेग और बगदाद में एहतजाजी मुजाहिरे। अवाम और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इसराइली जारियत और सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ सब यक ज़बां। पाकिस्तान में भी एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस क्लब में गजा में शहीद सहाफ़ियों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सहाफ़ियों की गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज और नारे। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इटली की अपोजिशन जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान की पार्लियामेंट इजलास में फ़लस्तीनी परचम के रंगों के लिबास में शिरकत। इसे इंसानियत की आलमी जदोजहद की अलामत करार दिया। रुकन पार्लियामेंट रिकार्डो रिचियार्डी ने कहा वो जानते थे कि फ़लस्तीनी परचम पार्लियामेंट में लाए तो हटा दिया जाएगा, इसलिए वो फ़लस्तीनी रंगों के लिबास में आए हैं। इससे पहले 4 जून को फ्रांस में अपोजिशन अरकान ने असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले कपड़े पहने थे। और साइम अयूब 0, अब्दुल्ला शफीक 0, मोहम्मद रिजवान 0, बाबर आजम 9। 295 रन के ताक़ु में पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंतहाई मायूस कुन आगाज़। सिर्फ 23 रन पर 4 मुस्तनद बैटर्स पवेलियन पहुंच गए। छठी विकेट 62 रन पर गिरी। हुसैन तलत 1 रन बनाकर आउट हुए।